हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो प्रभु धन्यवाद के योग्य हैं, हम प्रभु अपने मुख से आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आप भले हैं, उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं प्रभु। और पिता, हम सबों के जीवन को आप अपने नियंत्रण में रखते हैं। और आज की शाम प्रभु आपने जब हमें दी है, प्रभु हम अपने टूटे मन अपने परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, क्योंकि प्रभु तू हमारे टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हम अपने हृदय के समर्पण को आपके पास लेकर आते हैं, क्योंकि प्रभु वीर या शक्तिशाली अपनी वीरता और अपने बल पर घमंड करता है, लेकिन ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, हम तो अपनी निर्बलता पर और अपने जीवित परमेश्वर पर घमंड करते हैं। आप हम सबों को प्रभु अपने जूफे से शुद्ध करिए, हमें धोइए, हिम के नाई श्वेत करिए प्रभु, ताकि प्रभु हम हर्ष और आनंद के साथ हम धन्यवाद की बलि आपको समर्पित कर सकें। क्योंकि प्रभु मेल बलि और होम बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तू हमारे होठों के बलिदान को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। आप अपनी भलाई में प्रभु हमें दृढ़ करते हैं, विनाश के गड्ढे से बचाते हैं। और पिता, आप पर भरोसा करने के द्वारा प्रभु हमें जो आशीष मिलती है प्रभु, वो अद्भुत है। और इसलिए हमारे परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह और आशीष के लिए अपने हाथों को उठाकर आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। प्रभु हम सब कोई मिलकर आपको धन्यवाद, जय जयकार के साथ प्रभु अपने जीवन का समर्पण करते हुए जो दिन बिताया है पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आप हमारे उठने, बैठने, बोलने, चालने, आने जाने, हर एक कार्य में प्रभु आपने हमारी अगुवाई मदद की, और हम में से हर एक जन की आपने सुधि ली प्रभु। और जब प्रभु हमने आपकी तरफ गुहार लगाया, आपको पुकारा, प्रभु आपने हमें सुन लिया। जब प्रभु हम घबराहट में, चिंता में, वेदना और पीड़ा में थे, प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमें हमारे हाथों को थाम लिया, हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछ डाला, विनाश की परिस्थिति से और शत्रुओं के सामर्थ्य से प्रभु हमें बचा लिया, मूर्ता करने से प्रभु हमें रोक रखा। हमारी नाम धराई ना हो, इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर अपनी करुणा बहुत आयत से हमारे बीच में डाला, और अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु आपने हमें और हम सब के जीवन को आशीषित किया। जिन्होंने जैसा विश्वास किया, उन्होंने वैसा ही अपनी प्रार्थनाओं का प्रतिफल पाया, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हमें उत्तम से उत्तम भोजन दिया प्रभु आज के दिन, तन ढकने के लिए अच्छे वस्त्र से हमें सुसज्जित किया, सांस लेने के लिए उपयुक्त हवा दी,
और शरीर को बलवंत और मन को प्रफुल्लित रखने के लिए प्रार्थना और वचन का आसरा दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी दृष्टि आपके बेटे बेटियों पर बनी रही। जब हमने अपनी बीमारियों की चंगाई के लिए आपसे दुआएं मांगी, आपने प्रभु अपनी शिफा दी। जब हमने पिता परमेश्वर अपनी बेरोजगारी के लिए आपसे पुकारा, आपने हमारे लिए रास्ता और माध्यम निकाला। जब निसंताने बहनें आंसू बहा करके प्रभु आपसे संतान की याचना की, आपने उन्हें संतान की आशीष दी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक गरीब, मोहताज, लाचार, बेबस लोग प्रभु अपनी अपनी समस्याओं के साथ विश्वास के अनुरूप आपके पास आके प्रार्थना किए। आपने उनकी सुधि लेकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। कई निर्बलताओं को, कई दुष्ट आत्मा की शक्तियों को, कई घमंड, इच्छा और द्वेष की आत्मा को, पेकड़पन की आत्मा को, लोभ, ईर्ष्या, जलन, द्वेष की आत्मा को आपने आज के दिन जो हम सबों के जीवन में कमज़ोर और कमज़ोर करने की लालसा में प्रभु हमारे जीवन में प्रभाव डाल रहा था, उसे आपने जड़ से ख़त्म किया। और इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने कईयों को अपने दान और वरदान से भरा। कईयों के जीवन में प्रभु आपने अपने वचन का प्रकाशन दिया। कई भाई बहनों को प्रभु आपने वचन की सेवा के लिए तैयार किया। कईयों की उद्धार को और उद्धार के नवीनीकरण को आपने प्रकट किया। कईयों ने जल और आत्मा से प्रभु आपको स्वीकार किया। और ऐ खुदा बाप, कईयों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में कई विरोधाभास को जो महसूस कर रहे थे, उनसे मुक्त होकर आपको धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु हर एक उन परिस्थितियों के लिए जहां प्रभु हमारी आंखें आपकी तरफ लगी हुई थी और पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दिया। अब जबकि रात आती है, हमें भोजन दीजिए, सैया पर जाएं, सुकून भरी नींद दीजिए और अनुग्रह हो, दया हो प्रभु तो सुबह का प्रकाश दिखाइए। आदर, इज्जत, सम्मान सब आपको देते हैं और धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करते हैं। ग्रहण करें और आशीष दें। आमीन।